हेलो डियर स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 3 की फर्स्ट एक्टिविटी के बाद में हम आपके लिए लेके आए हैं एक्टिविटी सेकंड। और एक्टिविटी सेकंड में हमारा ए पॉइंट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। मीन्स बॉक्स के उपयुक्त शब्दों को चुनकर निम्न वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, फिर आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें ब्लैंक छोड़ा गया है। उन ब्लैंक्स में हमें इस बॉक्स के जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनमें से चुन के और सही शब्दों का चुनाव करके और इन सेंटेंसेस को पूरा करना होगा। इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग अंदाज लगाना पड़ेगा कि इसमें ये वर्ड जो है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो सही वर्ड होगा वो हम उसके ब्लैंक में भरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी सेकंड का ए पॉइंट। हमारा पहला सेंटेंस है महेश इज ऑलवेज, फिर ब्लैंक है टू प्ले क्रिकेट। अब महेश इज ऑलवेज, महेश हमेशा है, टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के लिए क्या है, प्रोमिस्ड है, ट्रैप है, डेंजर है, हर्ड है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो रेडी है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे रेडी भर सकते हैं। रेडी का मतलब होता है तैयार। महेश इज ऑलवेज रेडी टू प्ले क्रिकेट, महेश हमेशा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार होता है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है ही ब्लैंक फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। उसने फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना काम किया, एंड वेंट आउट टू प्ले, और बाहर खेलने चला गया। अब यहाँ हमें बॉक्स में से कोई सा वर्ड यूज करना है जो इसमें फिट हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है क्विकली, कि उसने अपना काम जल्दी से ख़त्म किया और खेलने के लिए चला गया। तो हम यहाँ पे भरेंगे ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। द थर्ड सेंटेंस इज यस्टरडे, यानी कि कल, बीता हुआ कल मीन्स यस्टरडे। आई सॉ ए फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक, मैंने एक मेंढक देखा। इन द, किसमें, बिहाइंड माई हाउस, मेरे घर के पीछे, इन द, अब किसमें देखा, तो फ्रॉग कहाँ रहते हैं, फ्रॉग पॉन्ड में रहते हैं। हमें बॉक्स में ये वर्ड दिया गया है, इसलिए हम लिखेंगे यस्टरडे आई सॉ ए फ्रॉग इन द पॉन्ड बिहाइंड माई हाउस। मेरे घर के पीछे जो तालाब है, पॉन्ड है, उसमें मैंने एक मेंढक देखा। इस तरीके से हमारे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस इज माई फादर ब्लैंक टू टेक मी टू द फेयर टुडे। आज मेरे पिताजी ने मुझे ले जाने का किया है। क्या किया है, प्रोमिस। माई फादर प्रोमिस्ड, मेरे पिताजी ने प्रोमिस किया, वादा किया, टू टेक मी, मुझे ले जाने का, टू द फेयर, फेयर मीन्स मेला, मेले में ले जाने का, टुडे आज। मेरे पिताजी ने आज वादा किया है मुझे मेले में ले जाने का। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज द फोक्स वाज कोट इन ए। फोक्स यानी लोमड़ी होती है, कोट मीन्स होता है पकड़ी गई। तो फोक्स पकड़ी गई इन ए, किसमें, तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रैप। द फोक्स वाज कोट इन ए ट्रैप, फोक्स एक जाल में पकड़ी गई। सिक्स सेंटेंस इज सुमन ब्लैंक हिज मिस्टेक एंड सेड सॉरी टू गीता। सुमन हिज मिस्टेक यानी उसकी गलती, एंड सैड, सुमन को उसकी गलती, एंड सैड सॉरी टू गीता, और गीता से उसने सॉरी कहा इसके लिए। तो क्या हुआ उसे, उसे हुआ रियलाइज्ड, मीन्स महसूस हुआ उसे। तो सुमन रियलाइज्ड, उसने अपनी गलती को समझा, महसूस किया अपनी गलती को, एंड सेड सॉरी टू गीता, और गीता से सॉरी कहा। सेवंथ सेंटेंस इज आई सॉ ए, मैंने देखा एक, ऑफ शीप, भेड़ों का, ग्रेजिंग इन द फील्ड,
फील्ड में ग्रेज करते हुए, चरते हुए। ग्रेज का मतलब होता है जो भी पशु घास फूस खाते हैं जिसको हम चरना बोलते हैं उसको ग्रेज बोलते हैं। फील्ड यानी होता है मैदान या खेत। मैंने शीप का एक क्या देखा, झुंड देखा, तो झुंड को हम बोलते हैं हर्ड। हमारे बॉक्स में से हम हर्ड चूज करेंगे। आई सॉ ए हर्ड ऑफ शीप, मैंने भेड़ों का एक झुंड देखा ग्रेजिंग इन द फील्ड। एंड द लास्ट सेंटेंस इज द लोयन वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द जेब्रा। लोयन जेब्रा पे झपटने ही वाला था या छलांग लगाने वाला था जेब्रा पे। बट द जेब्रा सेंस्ड, सेंस्ड का मतलब होता है आभास हो जाना, लेकिन जेब्रा को आभास हो गया द किसका, डेंजर का। हमारे पास में एक ही वर्ड बचा है और वैसे भी जेब्रा को खतरे का आभास हो गया एंड रैन अवे, और वो भाग गया। इस तरीके से हमारा ए पॉइंट जो है उसकी एक्टिविटी पूरी हो गई है और हमने इसके सारे ब्लैंक्स पूरे कर लिए हैं। आप इन ब्लैंक्स को लिखें, इनको समझें। ऐसे सभी लेसन्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको ब्लैंक देके और अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा जाता है, उपयुक्त सब पूछा जाता है। आप इन सब चीज़ों के नोट्स बनाएं, होमवर्क करते रहें। आपका टेस्ट भी होगा, हम बता देंगे आपके टेस्ट के लिए। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।